झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव नहर से 27 घंटे के बाद किया गया बरामद। जानकारी के अनुसार 7 जनवरी को अपनी बुआ की त्रयोदशी में शामिल होने रक्सा के ढिकौली गांव आया था बड़ा गांव थाना क्षेत्र के गांधीनगर निवासी 25 वर्षीय रघुवीर 8 जनवरी की सुबह शौच के लिए राजघाट नहर किनारे गया था। वह यहाँ हाथ धोने के दौरान पैर फिसलने से नहर में गिर गया वह और बहता चला गया पानी के तेज बहाव में। रक्सा पुलिस गोताखोरों की मदद से नहर का पानी बंद कराकर कर रही थी तलाश। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर नहर से उसका शव किया गया बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के मड़ावरा कस्बे में शुक्रवार सुबह अनियंत्रित होकर बस से टकरा गई एक बोलेरो कार। इस हादसे में बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। हालांकि सुरक्षित बच गई गाड़ी में सवार महिला क्रिकेटर्स। जानकारी के मुताबिक मड़ावरा तहसील क्षेत्र के ग्राम सौरई में हुए महिला T20 फाइनल क्रिकेट मैच में शामिल होने आई थी ये महिला क्रिकेटर्स। शुक्रवार को यह बोलेरो से जा रही थी मड़ावरा बस स्टैंड। इसी दौरान उनकी बोलेरो के सामने अचानक से आ गई एक बाइक, जिसे बचाने के चक्कर में हो गया यह हादसा। जालौर के कौंच कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परेथा में शुक्रवार सुबह हो गया एक दर्दनाक हादसा, जहां सुबह करीब 11:30 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक कच्चे मकान में अचानक लग गई आग इतनी तेजी से फैली कि मकान में रह रहे बुजुर्ग निकल ही नहीं पाए बाहर और उनकी जिंदा जलकर हो गई दर्दनाक मौत। मृतक की 70 वर्षीय श्रीराम बसोर पुत्र नत्थु के रूप में हुई पहचान। बताया गया कि श्रीराम लंबे समय से पैरालिसिस से थे पीड़ित और चलने फिरने में थे असमर्थ। घटना के समय खेत पर काम करने के लिए गए थे परिवार के सभी लोग। वह घर में अकेले थे मौजूद, जिस कारण वह नहीं निकल सके बाहर। ग्रामीणों ने शोर मचाकर मदद की कोशिश, लेकिन आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप कर लिया था धारण, जिस कारण वह बचाने में रहे असमर्थ। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया गया है आश्वासन। महुआ में गौशालाओं में सैकड़ों गौवंशों की संदिग्ध मौतों को लेकर हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंशों की हड्डियों के व्यापार का लगाया गंभीर आरोप। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर FIR दर्ज कर जेल भेजने की है मांग। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिला प्रशासन और ग्राम प्रधानों की मिलीभगत से गौशालाओं में गौवंशों की नहीं की जा रही है उचित देखभाल। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर इस मामले में कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। झांसी स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की हो गई मौत। उन्नाव का रहने वाला था 30 वर्षीय राम विनोद और काम की तलाश में जा रहा था तेलंगाना। अब जब वो ना तो पहुंचा तेलंगाना और ना ही लौटा घर, तब परिजनों को सताने लगी चिंता। झांसी थी उसकी लास्ट लोकेशन। ऐसे में छोटा भाई घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर पहुंचा झांसी। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर मिला खून से सना राम विनोद का गमछा। जब वह पहुंचा GRP थाने, तब पता चला कि राम विनोद की हो चुकी है मौत। 4 दिन से लापता भाई के शव को देखकर फूट फूट कर रोने लगा वह। अगर कुछ घंटे की और होती देरी तो लावारिस लाश मानकर शव का अंतिम संस्कार कर देती पुलिस। अब शव को उन्नाव ले गए हैं परिजन। जालौन जिले में एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के नियामतपुर गांव के पास हुई यह दुर्घटना। यहाँ तेज रफ्तार ट्रक ने मारुति कार को मार दी टक्कर। जानकारी के अनुसार कानपुर नंबर की मारुति कार जा रही थी सड़क पर, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसमें मार दी जोरदार टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त और उसमें सवार व्यक्ति की मौके पर ही हो गई मौत। कार पर लिखा हुआ था मीडिया। मृतक की शिनाख्त करने का पुलिस कर रही है प्रयास। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर दी है शुरू। सागर जिले में तेज रफ्तार ने ले ली 2 लोगों की जान, जहां बीना के खिमलासा के पास बीती रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 की हो गई मौत। जानकारी के अनुसार बसाहरी निवासी 35 वर्षीय प्रमोद अहरवार खिमलासा से सामान लेकर लौट रहे थे अपने घर। इसी दौरान कृषि उपज मंडी के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर उनकी बाइक और राहगीर 58 वर्षीय राजू को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार प्रमोद और राहगीर राजू की मौके पर ही हो गई मौत। शुक्रवार को परिजनों ने बीना खिमलासा रोड पर शव रखकर कर दिया चक्का जाम और आरोपी कार चालक पर कार्रवाई व मुआवजे की उठाई मांग। अधिकारियों ने आश्वासन देकर उनका प्रदर्शन कराया समाप्त और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी शुरू। झांसी नगर निगम द्वारा शुक्रवार को देखने को मिली बड़ी कार्यवाही, जहां सिविल लाइंस इलाके में बिना टैक्स जमा किए संचालित हो रही एक मार्केट पर सीलिंग की कार्यवाही। टीम के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारी और 2 मालिकों की करीब 30 दुकानों की शटर गिराकर उन्हें कर दिया सील। दुकानदारों का कहना था कि वे दुकान मालिक को समय पर देते रहे किराया, लेकिन मालिक ने नगर निगम का टैक्स नहीं किया जमा। चीफ कर निर्धारण अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि टैक्स वसूली के लिए कई बार दिए गए नोटिस और रिमाइंडर, लेकिन इसके बावजूद नहीं हुआ लाखों का भुगतान, जिस कारण नगर आयुक्त के निर्देश पर की गई है कार्रवाई। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन में दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के एक मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 चचेरे भाइयों को किया गिरफ्तार। इन पर एक युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का है आरोप। 8 थाना क्षेत्र की है घटना। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में NH 46 पर चितारा गांव के पास बीती रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की हो गई मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल युवक को पहुंचाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस के अनुसार मृतक की टीकमगढ़ जिले निवासी दिनेश अहरवाल के रूप में हुई है पहचान। वह बदरवास क्षेत्र के दीगौद में KCC कंपनी के क्रशर पर ऑपरेटर के पद पर था कार्यरत। बीती रात टीकमगढ़ से अपनी बाइक से झांसी होते हुए लौट रहा था बदरवास। इसी दौरान चितारा के पास किसी अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर, जिसमें उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। झांसी में 2 वर्ष पूर्व 3 साल की मासूम को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी पर शुक्रवार को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 2 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर 2023 को ग्राम साकिन निवासी एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी 3 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर घर से ले गया सुमित अहरवाल। देर शाम तक नहीं लौटी वापस, तो खोजबीन करने पर एक मकान के बाड़े में बेसुध पड़ी मिली वह, जिसके चेहरे व शरीर पर कई जगह नाखूनों से नोचने के थे निशान। मेडिकल कराने पर रेप की हुई पुष्टि। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर भेज दिया था जेल। सुनवाई पूरी होने पर 2 साल बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी की अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला। जालौन के आटा थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने ग्राम तगारेपुर और अकोड़ी में 4 घरों को बनाया निशाना। चोर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लेकर हो गए फरार। वारदात के बाद भागते हुए चोर CCTV कैमरे में हो गए कैद। तगारेपुर निवासी अनीस खान ने बताया कि चोरों ने उनके घर में शौचालय की छत के रास्ते किया प्रवेश। परिवार सो रहा था अंदर और चोरों ने बाहर से मुख्य दरवाजे पर लगा दी थी कुंडी। फिर चोर बक्से में रखे 24,000 रुपए नगद व सोने चांदी के जेवरात समेत करीब 3 लाख का सामान लेकर हो गए रफूचक्कर। साथ ही कुछ ही दूरी पर अन्य 3 घरों को भी बनाया निशाना और वहां से भी हजारों की नकदी और उड़ा ले गए लाखों के जेवरात। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए अज्ञात चोरों की तलाश कर दी है शुरू। झांसी GRP को मिली बड़ी सफलता, जहां करीब 17 लाख रुपए की कीमत के 170 मोबाइल फोन किए गए बरामद। ये वह मोबाइल हैं यात्रा करते समय यात्रियों ने खो दिया था, जिन्हें GRP ने 3 महीने 5 राज्यों में इन मोबाइलों की तलाश और बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए मोबाइल। अपने खोए हुए मोबाइल को फिर से पाकर मोबाइल स्वामियों के खिल उठे चेहरे, जिन्होंने झांसी GRP का जताया आभार। टीकमगढ़ में शिव धाम कुंडेश्वर मंदिर ट्रस्ट में गड़बड़ी का मामला एक बार फिर आया है सामने, जहां शुक्रवार को ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कलेक्टर विवेक श्रोतिया और SDM संस्कृति लिटोरिया से की मुलाकात। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर 7 दिन के अंदर ट्रस्ट की बैठक बुलाने की है मांग। पदाधिकारियों का आरोप है कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा ना तो बुलाई जा रही है साधारण बैठक और न ही उन्हें बैठक करने की दी जा रही है अनुमति। आरोप है कि अध्यक्ष और सचिव मनमाने तरीके से राशि का कर रहे हैं आहरण। झांसी में हसारी स्थित मेट्रो नर्सिंग होम हॉस्पिटल के बाहर गरीब असहाय दिव्यांग लोगों को इस शीतलहर और कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए कंबल का किया गया वितरण, जिससे इस भीषण सर्दी से बच सकें वह। इस कार्यक्रम में 10 से 12 महिला दिव्यांग व पुरुष दिव्यांग बुजुर्ग लोगों को कंबल किए गए वितरित। आसरा NGO की अध्यक्ष पूजा शर्मा ने कहा कि हम और हमारी टीम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं ऐसे कार्य, और भी लोग उनसे जुड़कर इस अभियान में कर सकते हैं अपना सहयोग। इस मौके पर बंटी शर्मा, अधिवक्ता शिरोमणि शर्मा, हरविंदर सिंह, डॉक्टर जावेद, जवाहर सिंह भूरे, हरिओम वर्मा, गगनप्रीत सिंह, साहिल सिंह समेत अन्य लोग रहे मौजूद।